ऑटो मैनुअल, ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप। तो दोस्तों कितने भाई लोग का एक कमेंट आ रहा था कि हम लोग का HMI पर एक वीडियो बनाइए जो पूरा डिटेल से बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में पूरा डिटेल से HMI के बारे में बताने वाले हैं, जानकारी की कैसे हम लोग का लोडिंग को चालू किया जाता है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है, कैसे काम होता है। तो जो वीडियो के आगे आप लोग को पता चलने वाला है। और इस वीडियो में आप लोग को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं जो आप लोग को पता भी नहीं होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोग को एंड में आप लोग को बताऊंगा वो सेटिंग की आप लोग का लोडिंग चालू, आप लोग की ये सेटिंग में कुछ भी गड़बड़ हो गया ना ऑटो में, तो आप लोग का लोडिंग कितना भी चालू करते रह जाइएगा, लोडिंग चालू नहीं होगा। तो समझिए कि आप लोग को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग को शुरू करते हैं और इसके पावर सप्लाई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो पहले हम लोग दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन का हम लोग पहले जानते हैं। तो ये हम लोग का दोस्तों पहले हो जाता है एडमिक्सर 1 डोज और एडमिक्सर 2 डोज, और ये हम लोग का डिस्चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले दोस्तों हम लोग पहला मोटर से एडमिक्सर लेना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करके तो यहाँ से हम लोग का एडमिक्सर लेगा। एडमिक्सर कहाँ तक लेता है, जब एडमिक्सर यहाँ से क्लिक कीजिएगा जहाँ मोटर होगा वहाँ एडमिक्सर से लेके जो हम लोग का एडमिक्सर जार लगा रहेगा पहले उसमें जाएगा। ठीक है, जब एडमिक्सर जार में जाने के बाद अब वहाँ पर आ जाता है हम लोग का एडमिक्सर डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज करने का ऑप्शन आ जाता है। जब डिस्चार्ज करिएगा तो एडमिक्सर जार में बोले तो एक टैंकी रहता है उसमें पहले आता है। वहाँ पर आने के बाद जब इसको डिस्चार्ज कीजिएगा जो वाल लगा रहता है, जो बंद करे किया रहता है, वो खुलेगा यहाँ पर टिपने के बाद। तो वो हम लोग को क्या होता है मिक्सर में आता है। मिक्सर में आएगा तब हम लोग कंक्रीट में मिक्स होगा। उसी तरह 1 या 2 है उसी प्रकार से काम करता है। उसी के बाद आ जाते हैं इस वाले सेटिंग के बारे में बात करते हैं। वाटर डोजिंग है और वाटर डिस्चार्ज है। तो जो इस प्रकार से काम हो रहा था इसी प्रकार से ये भी होगा, बट इसका जो फंक्शन है थोड़ा सा अलग है। यहाँ से दोस्तों वाटर लेता है, एडमिक्सर ले रहा था, ये वाटर लेता है यहाँ से, जो बोलते हैं पानी, जो कंक्रीट को मिक्स करके पतला करता है या कंक्रीट को लेवल बनाता है कंक्रीट लायक, वो पानी होता है। अपने को वाटर वॉश करना है, मिक्सर वॉश करना है, तो यहीं से अपने को पानी लेकर वॉश की जाती है। तो जिसको यहाँ से पानी लेता है और यहाँ से डिस्चार्ज होता है। पानी लेने का मतलब कार्य ये होता है कि हम लोग का एक वेयर होता है, मतलब एक टैंक बनाया जाता है। पहले इसको टिपिएगा तो टैंक में जाएगा, वहाँ पर हम लोग का लोड सेल लगा रहती है। लोड सेल लगा रहती है वहाँ पर हम लोग का बताइए कि कितना हम लोग का पानी लिया हुआ है, 100 kg 200 kg उसका कैपेसिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। उसके बाद जब वाटर डिस्चार्ज कीजिएगा तब हम लोग का मिक्सर में गिरता है। यहाँ तक तो आप लोग जान गए। उसके बाद इसके हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का मिक्सर जो है वो ऑन होता है, यहाँ से ऑफ होता है, यहाँ से मिक्सर डायरेक्ट ऑन हो जाता है। जिससे में इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का मिक्सर है जो ऑन हो गया। अब यहाँ से ऑफ कर देंगे और यहाँ से भी मिक्सर जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऑफ कर दे। ये मिक्सर ऑन करने के लिए होता है और ऑफ करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर लाइट जब मिक्सर चलेगा तो यहाँ ब्लिंक लाइट जलती है। अब हम लोग बात करते हैं मिक्सर गेट ओपन और मिक्सर गेट क्लोज। इसका जो फंक्शन होता है ना दोस्तों, जो हम लोग का मिक्सर होता है, जब मिक्सर में जब मटेरियल होता है तो यहाँ से मिक्सर गेट ओपन हो जाता है और यहाँ से क्लोज हो जाता है और यहाँ पर हम लोग का सेंसर जलती है। और उसी के बाद हम लोग यहाँ पर इसका हम फंक्शन के बात करें तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग का स्किप अप जाता है, मतलब ऊपर जाता है, और स्किप हम लोग का डाउन होता है जो एरो के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर स्किप स्टॉप है, आप लोग बीच में रोकना हो तो यहाँ पर रोक सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करने के लिए दोस्तों आप लोग को मिक्सर ऑन करना पड़ेगा, तब स्किप ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ना तो हालांकि नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से लेकर ये फंक्शन के बारे में। ये हम लोग का पूरा फंक्शन में काम होता है। देखिए गेट 1 ओपन, गेट 2 ओपन और गेट 3 ओपन, गेट 4 ओपन। मतलब आप लोग का जो बीन होता है, जो बीन होपर होता है, इसका ही हम लोग का दिया है। जिसे में गेट 1 में आप लोग चला रहे जिसे में 20 mm या 10 mm, उसी प्रकार से 2 नंबर में हम लोग का हमेशा सेंड हो जाता है। और उसी प्रकार से 3 नंबर में आप लोग का 10 mm या 20 mm जिस प्रकार से आप लोग चला रहे हैं। मेरे हालांकि यहाँ पर मेरे 1 गेट में 20 mm है, इसमें सेंड है, और इसमें हम लोग का जो है अपने को 10 mm है
और यहाँ पर जो चौथा में हम लोग का सेंड है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेंड आ जाता है बराबर। उसके बाद ये हम लोग का इस प्रकार से फंक्शन है। यहाँ पर क्लिक करके किसी चीज़ का मटेरियल लेना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। उसी के बाद ये हम लोग का जो फंक्शन आ जाता है, ये स्पेयर है। कोई बटन यहाँ पर ख़राब हो गया तो ये स्पेयर में पार्ट में आप जो ये स्पेयर लिखा है ना, ये कोई बटन फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो ये स्पेयर में एक दिया रहता है, उसके लिए ये स्पेयर लिखा है। ये हम लोग का हूटर है। हूटर बोले कि हालांकि जो हम लोग का बैचिंग प्लांट में जब लोडिंग हो जाता है तो हॉर्न बजता है, उसी के लिए हूटर है, मतलब आवाज़ देता है, हूटर बजता है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग ये प्रकार से यहाँ से जान लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये हम लोग का सीमेंट 1 है, सीमेंट 2 है, सीमेंट 3 है और ये हम लोग का सीमेंट डिस्चार्ज होता है। हालांकि आप लोग का जैसे में सीमेंट और साइलो जितना है, हम लोग का यहाँ पर 3 प्रकार से साइलो दिया हुआ है, साइलो 1, साइलो 2, साइलो 3। जैसे में सीमेंट आप लोग को साइलो 1 से लेना हो तो यहाँ पर क्लिक करके साइलो 1 से सीमेंट ले लेंगे। और हम लोग का जो सीमेंट वेयर होता है, जो बोला ना पहले स्टॉक करते हैं हम लोग जहाँ पर, वहाँ पर लोड सेल लगा रहता है, सब हम लोग का वेट बताता है। और वेट बताएगा दोस्तों जो हम लोग का एचएमआई होता है, एचएमआई में यहाँ पर काउंट होगा कि हम लोग को सीमेंट कितना लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग का सीमेंट है, तो यहाँ पर क्लिक करके जब सीमेंट लेंगे 100-200 kg, पहले हम लोग का एक जगह स्टॉक होगा। उसके बाद स्टॉक होने के बाद जब हम लोग सीमेंट डिस्चार्ज करेंगे तो हम लोग का जो डिस्चार्ज करेंगे मतलब हम लोग का मटेरियल जो मिक्सर में गिरेगा, मतलब तो सीमेंट जो है जहाँ स्टॉक किए रहेंगे वहाँ से हम लोग का मटेरियल जो है वो मिक्सर में गिरेगा। ये हम लोग का फंक्शन को समझ में आ गया। उसके बाद ये फंक्शन के बात करें तो दोस्तों ये हम लोग का टोलरेंस आता है, ये हम लोग का फॉल्ट है। जब लोडिंग ऑटो में चलता है तो कोई फॉल्ट आया तो इससे हम लोग को रीसेट कर सकते हैं। ये टोलरेंस का मतलब यही होता है कि दोस्तों जब इसे में हम लोग का बेचिंग प्लांट में 300 kg रेसिपी में सेव किए हैं, 300 kg मटेरियल लेना है और ये टोलरेंस में मतलब 20 kg सेव किए हैं, तो वही 320 kg से नीचे रहेगा तो टोलरेंस नहीं आएगा, वहीं पर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर टोलरेंस आ जाएगा। समझिए कि वही है टोलरेंस का काम होता है। जब टोलरेंस आता है तो यहाँ पर ब्लिंक लाइटें जलती है, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तभी अगला बैच चालू होगा, ना तो नहीं चालू होगा, वहीं पर जाकर वेटिंग में रुका रहेगा। उसके बाद हम लोग इसका हम लोग पहचानते हैं, ये हम लोग का आइस डोज हो गया, ये स्पेयर लिखा है, यहाँ पर आइस डिस्चार्ज है। बोले तो आइस जो हम लोग बैचिंग प्लांट में चलता है तो यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से आप लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। हालांकि आइस जल्दी तो चलता नहीं है, कई कई प्लांट में चलता हो तो चलता हो, ठीक है, इतना नहीं चलता है। उसके बाद बात करते हैं सिलिका डोज। यहाँ पर सिलिका हो गया, यहाँ पर सिलिका डिस्चार्ज हो गया। सिलिका भी हालांकि जल्दी नहीं चलता है, कई कई प्लांटों में चलती है। जब चलेगा तो उसी प्रकार से जिसे सीमेंट ले रहे हैं उसी प्रकार से सिलिका लेंगे और उसी प्रकार से डिस्चार्ज कर देंगे मिक्सर में। तो जो ऑप्शन दिया रहेगा तब यही पूरा फंक्शन का काम रहता है। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है ऑटो मैनुअल, ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप। जैसे में आप लोग को ऑटो में प्लांट चलाना है, जिसे में लोडिंग चालू करना है तो यहाँ पर ऑटो में रहना चाहिए ये प्लांट। ऑटो में करने के लिए दोस्तों यहाँ ऑटो मैनुअल करेंगे, ऑटो मैनुअल कीजिएगा तो ये हम लोग का जो मैनुअल पूरा हो गया। ये हम लोग का कोई सा भी बटन यहाँ पर काम करेगा, बट वहीं पर दोस्तों ऑटो में प्लांट यहाँ पर डाल देंगे तो एक जो कोई बटन है यहाँ पर काम नहीं करेगा। जैसे में कि यहाँ पर टिपेंगे ये काम नहीं करेगा, यहीं पर मतलब ऑटो छोड़ा देंगे तो यहाँ पर इसे टिपेंगे तो काम करने लगेगा। समझ में आया कि यहाँ पर ऑटो में कोई सा भी बटन हम लोग का काम नहीं होता है, बस आपका वही काम करेगा। यहाँ पर टोलरेंस काम करेगा, फॉल्ट काम करेगा और हूटर काम करेगा। कोई पूछा तो ऐसा ही बताने का। ऑटो में प्लांट हम लोग का कोई सा बटन काम नहीं करता है, बस हालांकि 2 बटन 3 बटन काम करती है ऑटो में, ठीक है। उसके बाद ऑटो स्टार्ट, जिसमें एचएमआई से आप लोग लोडिंग चालू कर रहे हैं तो अपने को ऑटो में प्लांट डाल के ऑटो स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ से लोडिंग चालू हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। ये थोड़ा सा भी आप लोग को हिट्टी सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा मेरे मेहनत के लिए।